अपने 21 साल के लंबे करियर में शाहिद कपूर ने आज तक टोटल 31 मूवीज दी है जो थिएटर में रिलीज हुई है। और हमने इन बीते कई सालों में शाहिद कपूर को अलग अलग रोल्स में देखा है, फिर चाहे वो कमीने हो, फिर चाहे वो विवाह हो, कबीर सिंह हो, पद्मावत हो, हैदर हो या फिर उड़ता पंजाब हो। हर फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव किया है और उन्होंने ये बता दिया है कि अगर आप एक्टिंग के बेसिस पे देखोगे तो आई एम डेफिनेटली इन द टॉप 3। फिर चाहे वो कैसा भी रोल क्यों ना हो, आप मुझे वो दे दो एंड आई विल डू माई बेस्ट। और सच में इस बात में तो कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी और इतनी सारी मूवीज करने के बाद और इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ कोलैब करने के बाद भी क्यों आज जब भी सुपरस्टार्स की बात उठती है तो उसमें हम भले रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या इवन फ्यूचर में हो सकता है वरुण धवन की बात करते हैं, बट नेवर शाहिद कपूर। बट वाई? जहां लोग सोशल मीडिया पे तो ये बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि एक सुपरस्टार होने के लिए एक एक्टर को बहुत अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए, बट वो ये बात हमेशा भूल जाते हैं। वी हैव सीन टर्न्स ऑफ ग्रेट एक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सिंस इट्स इंसेप्शन। फिर भी आज अगर किसी एक्टर को पैन इंडिया में अपना परचम लहराना है तो उसके लिए सिर्फ एक अच्छा एक्टर होना काफी नहीं है। और मे भी ऐसे ही कई कारणों की वजह से आज भी शाहिद कपूर एक सुपरस्टार का स्टेटस हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये तो बस ऊपर ऊपर की बात होगी, बिकॉज वी रियली वांट टू नो व्हाई शाहिद कपूर नेवर गॉट द स्टेटस ऑफ सुपरस्टार डिस्पाइट गिविंग ब्लॉकबस्टर्स लाइक पद्मावत, कबीर सिंह, जब वी मेट एंड कंटिन्यूअसली प्रूविंग हिज एक्टिंग एबिलिटी थ्रू फिल्म्स लाइक कमीने, हैदर, कबीर सिंह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, जो मेरा पहला पॉइंट होने वाला है ना, वो मे भी बहुत लोगों को चुभ सकता है, बट इट्स अ हार्श फैक्ट कि शाहिद कपूर में पैन इंडिया वाली पोटेंशियल नहीं है। देखो, आप जब भी किसी पैन इंडिया फिल्म के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कैसी फिल्म आती है? बाहुबली, RRR, KGF, पुष्पा, है ना? और इन सारी फिल्मों में जो एक्टर्स थे उनका ऑन स्क्रीन पर्सोना हमने देखा था। अब देखो, मेरे इस बात पे कई लोग ये बोल सकते हैं कि शाहिद कपूर इज नॉट अ छपरी एक्टर, कि वो ऐसी फिल्में करेंगे, बट ऐसी स्टेटमेंट्स देने से इस बात से बिल्कुल भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू डिलीवर अ पैन इंडिया फिल्म विद शाहिद कपूर। क्योंकि पैन इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए हमें मेजर एक्शन फिल्में ही चाहिए। और अगर हम शाहिद कपूर की एक्शन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो हमें मेजरली R राजकुमार जैसी फिल्में देखने को मिलती है, जो कि डेफिनेटली पैन इंडिया के लिए नहीं थी। और जिस तरीके की स्क्रीन प्रेजेंस और जिस तरीके का ऑरा इन कैरेक्टर्स के अराउंड बिल्ड किया जाता है जब फिल्म में एंट्री मारते हैं या फिर जब फिल्म का एक मेजर सीन प्ले हो रहा होता है, वैसा शाहिद कपूर के साथ करना थोड़ा मुश्किल है। बट शाहिद कपूर इज ए डायरेक्टर्स एक्टर, और खास करके ऐसे डायरेक्टर्स जो फिल्म्स आर्ट की तरह बनाते हैं, इसलिए हमने उन्हें कमीने, हैदर ऐसी फिल्मों में बहुत अच्छा रोल करते हुए देखा है। बट दीज फिल्म्स कैन नेवर मेक इट टू द पैन इंडिया लेवल। वेल, इस पॉइंट की बात अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ खान्स। देखो, शाहिद कपूर ने अपनी पहली फिल्म इश्क विश्क 2003 में रिलीज की थी, जहां वो फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। और इसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअसली 5 फिल्में और की जो कि बैक टू बैक फ्लॉप या डिजास्टर रही। और इसी के साथ उन्होंने बीच बीच में कुछ सेमी हिट्स, कुछ एवरेज, तो कुछ हिट और 1-2 ब्लॉकबस्टर छोड़ के बाकी उनकी जितनी भी फिल्में रही है वो इधर फ्लॉप या डिजास्टर ही रही है। और इन्हीं सब के बीच खान्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वो उस वक्त पे भी बॉलीवुड को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। एंड इवन एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, जहां फिर भी अगर हम इन 2 एक्टर्स को हटा दें तो उसके बावजूद भी जो मेजर डोमिनेटिंग एक्टर्स थे वो यही 3 थे। एंड इन सब के प्रेजेंस के बीच खुद की एक अलग इमेज बनाना वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क था। एंड शाहिद कपूर फेल्ड इन दैट टास्क, क्योंकि उस वक्त पे शाहिद कपूर का मेजर फोकस इसी बात पे था कि वो कैसे सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म्स बना के अपनी एक अलग इमेज लोगों के सामने लाए, गिवन आउट सम ऑफ हिज फिल्म्स। और इन सब से भी हटकर अगर हम दूसरे बात पे देखें तो उनकी जो मेजर फिल्में थी उस वक्त पे, जैसे दीवाने हुए पागल, फुल एंड फाइनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब में वो एक अकेले लीड एक्टर नहीं थे, तो वो फिल्म्स वेर एंसेंबल कास्ट फिल्म, जिस वजह से जो मेजर लाइमलाइट थी ना वो उन पर कभी आ नहीं पाई, जस्ट लाइक 36 चाइनाटाउन। चलो, हम इन सब बातों को भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी एक बात है, इसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अगर किसी एक एक्टर को सुपरस्टार कंसीडर करना है तो इस बात का मेंशन होना ही होना है, और वो है कंसिस्टेंट या फिर मेजर ब्लॉकबस्टर्स। देखो, शाहिद कपूर की जो पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी ना वो थी विवाह, जो 2006 में आई थी। और अगर इस फिल्म को हम कंसीडर करें उनके ईयर गैप्स के साथ तो ये एक अच्छा मार्जिन था, क्योंकि 2003 में डेब्यूट करने के बाद जस्ट 3 साल बाद उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म अपने ही हाथ से डिलीवर की थी, जहां आगे ये लगने लगा था कि हाँ, मे बी शाहिद कपूर इज हियर टू क्रिएट अ ब्रांड ऑफ हिज नेम। लेकिन फिर आगे आने वाली उनकी बाकी फिल्मों ने इस बात को झुठला दिया, क्योंकि विवाह के बाद जो उनकी अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म आई वो थी सीधे 12 साल बाद, और उस फिल्म का क्रेडिट भी शाहिद कपूर को पूरी तरीके से नहीं दिया जाता है। एंड दैट फिल्म इज पद्मावत।
जिसका क्रेडिट मेजरली दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू कंट्रोवर्सी को दिया जाता है, जिसकी वजह से इस फिल्म ने बहुत ज्यादा कलेक्शन निकाला था एट द बॉक्स ऑफिस। वेल, इन्हीं सब के बीच जब लग रहा था कि वापस से शाहिद कपूर की जो आगे आने वाली फिल्में हैं वो सारी फ्लॉपी होने वाली है, कि अचानक से साल 2019 में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह एंड इट टर्न आउट टू बी अ सुपर ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। मतलब ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि ये फिल्म शाहिद कपूर की तो उनकी फिल्मोग्राफी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो बनी ही, लेकिन उसके बावजूद ये साल 2019 की दूसरी पूरे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। मतलब ये फिल्म एक गेम चेंजर की तरह थी फॉर शाहिद कपूर। एंड जैसा हम सबको पता ही है कि ये फिल्म एक साउथ इंडियन फिल्म की रिमेक थी जो कि वहाँ पर भी हिट हुई थी। तो इसी कारण की वजह से शाहिद कपूर ने अपनी अगली फिल्म साइन की जर्सी, जो कि अगेन एक साउथ इंडियन हिट फिल्म की रिमेक थी। एंड अगर मुझसे पूछो तो हाँ, जर्सी भले एक रिमेक थी बट इट वॉज अ गुड फिल्म, जिसे मैंने जब देखा था तो मैं काफी खुश हुआ था इस फिल्म को विटनेस करने के बाद। बट ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू दी एनवायरमेंट दैट वाज मेड अराउंड बॉलीवुड पोस्ट कोविड, इन सारे कारणों की वजह से अगर कंसिडर करें तो जर्सी एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई, जहां इस फिल्म ने अपने बजट का आधा भी नहीं निकाला एट द बॉक्स ऑफिस। वेल, अगर उसके बाद अगर हम देखें तो उनकी एक और फिल्म आई थी एट द थिएटर, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जो कि अगेन एक एवरेज टू सेमी हिट थी, लेकिन हम उसे एक सक्सेसफुल फिल्म कंसिडर कर सकते हैं। बट अब बात घूम फिर कर फिर वहीं पर आती है, वाई शाहिद कपूर नेवर गॉट टू बी अ सुपरस्टार। तो देखो, अगर इस वीडियो में मेरी कही हुई बातों को आप समराइज करोगे तो आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एब्सेंस ऑफ पैन इंडिया पर्सोना, inconsistent blockbusters, dominating actors like Hans, and tried to build up his image like a chocolate boy in the beginning of his career. इन सब कारणों की वजह से शाहिद कपूर आज भी एक सुपरस्टार का स्टेटस हासिल नहीं कर पाए। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शाहिद कपूर को एक बहुत ही अच्छा एक्टर समझते हैं, और उस चीज़ का कारण भी है। एंड एज ए एक्टर उनके पास बैक टू बैक फिल्म्स आती भी रहती है, बट वो जो एक सपना होता है ना, टू बी एट द टॉप ऑफ द गेम, वो फिलहाल तो शाहिद कपूर के लिए थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। वेल, फिर भी होप करते हैं कि आगे आने वाली उनकी जितनी भी फिल्में हैं, फिर चाहे वो देवा हो, अर्जुन उस्तरा हो, और ना जाने जितनी भी सारी फिल्में हो, वो सारी अच्छी हो और बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर जाए। अदरवाइज तो लूज एन एक्टर लाइक शाहिद कपूर, वो भी अभी के टाइम पे जहाँ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स की कमी है, वॉन्ट बी लेस देन अ नाइटमेयर फॉर बॉलीवुड एंड द पीपल हु स्टिल लुक अप एट हिम। तो यही था एक वीडियो जिसे मैंने समराइज करके बताया है, और इस वीडियो में जो भी बातें मैंने कही है मेरा अपना ओपिनियन है कि क्यों शाहिद कपूर इतने ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी आज भी एक सुपरस्टार के स्टेटस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वेल, अगर इस बारे में आपका भी अपना कोई पर्सनल ओपिनियन है तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई एम श्योर कि मैंने ऐसे कई सारे पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे, सो डू लेट मी नो। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।